तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ओनली वन आंसर सीरीज में आज देखते हैं आपकी सेकंड पोयम फायर एंड आइस, यानी आग और बर्फ। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसका ओनली वन आंसर ये है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पोएम्स में ज़्यादा मैटर नहीं होता, ज़्यादा शक मत करना, कैसा भी क्वेश्चन आए। अरे क्या आता है, सेंट्रल आइडिया आएगा, थीम आएगी, क्या लेसन है, सब कुछ इसके अंदर है। थोड़ा बता दूं कि इस पोएम में है क्या, छोटी सी बात है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इनके दिमाग में कुछ भी आ जाता है। तो अब देखो, इस संसार में हमारी जो इच्छाएं हैं वो बेलगाम है, असीमित है, और हम एक दूसरे से घृणा भी बहुत करते हैं। अब ये तो मैंने बोला प्रोज में, गद्य में, लेकिन कभी कभी भी जो पोएट है, जो राइटर है, वो कभी भी बात को अगर ऐसे कहते तो पोएट कौन बोले, तो उसने इस बात को अलग अंदाज में बोला। पता है क्या बोला? ऐसे पोएम में 3-4 लाइनें, ज़्यादा नहीं है, कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। अब आग मतलब आग नहीं है, आग मतलब इच्छाएं हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है, मुझे पता है कि इच्छाएं इतनी है मनुष्य में कि संसार का नाश कर देंगी। लेकिन यदि इस संसार को अब इच्छाएं हैं तो आग मतलब उससे उसका अंत हो गया, लेकिन यदि दोबारा नष्ट होना पड़े तो बर्फ भी बहुत है। बर्फ मतलब घृणा बहुत है, हम एक दूसरे से हेट करते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो भी बहुत है। तो बस ये दो हमारी जो मानवीय बुराइयां हैं, जो सबके अंदर हैं, इन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने पोएम लिख दी फायर एंड आइस। और सच में यार देखो, मुझे ये भी चाहिए, ये मिल गया तो फिर ये चाहिए, ये चाहिए। हमारी इच्छाओं को अंत है ही नहीं वास्तव में, ये सच्चाई भी है। चलो ये तो मैं करा दूंगा, 2 मिनट की बात है, 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन थोड़ा सोचें, क्या हम कभी रुक सकते हैं? नहीं रुकते। जैसे अब यहीं पे देखो, यूट्यूब पे देखो, इतने सब्सक्राइबर हो गए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, सारे मेरे पास, ऐसे थोड़ी होता है। पैसा इतना आ गया, पहले सोचेगा लाख रुपये मिल जाए, फिर 10 लाख मिले, फिर करोड़पति हो जाऊं, फिर अरबपति। आदमी रुकता ही नहीं है, उसकी इच्छाओं का अंत है ही नहीं। और ये चीज़ बहुत बुरी है, जो हमारी मानव जाति का विनाश करेगी। दूसरी बात है घृणा, जलना। कितनी हेट है हमारे अंदर। देखो, हम घर में जलते हैं, जैसे आप कभी देखना, जो पारिवारिक सदस्य है ना, जैसे आपके पापा, आपके चाचा, उनमें आग लगी रहती है, एक दूसरे से जलते हैं, भाई भाई जलते हैं, बहन बहनों में आग लगी रहती है। अच्छा, यहाँ तक कि आग देखो, अब आगे, अब बात आ गई पड़ोसी की, तो सब मिलकर उस पड़ोसी से जलते हैं जो आपके निकटतम रहता है, ठीक है। फिर बात गांव की ले लो, हमारे मतलब एक गांव ये है और एक गांव ये है, इस गांव के लोग इस गांव के लोगों से जलते हैं, ठीक है। फिर एक राज्य, फिर देश पे जाओ, कितनी जबरदस्त आग लगी पड़ी है। रसिया में और अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में कितनी आग है, आग ही आग है। आग का मतलब कितनी घृणा है, कितनी ईर्ष्या है, और ये संसार का अंत कर देगी। कम से कम हमारी तुम्हारी ईर्ष्या तो छोटे लेवल की है, ठीक है। इसका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, ठीक है। इसकी ज़्यादा परसेंटेज बनी, मेरी कम बनी, तो लेकिन जो देशों की है ना, ये सच में इस दुनिया को ख़त्म कर देगी, ठीक है। सभी के सभी एटम बम से बैठे हुए, परमाणु बम सबके पास है, और ये आग बढ़ती जा रही है, किस दिन इस विश्व का अंत भी कर देगी। सच्चाई भी है, सिर्फ जोक नहीं है। तो चलो अब छोड़ो, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको इन बड़ी बड़ी बातों से कोई मतलब नहीं है, आपको ओनली वन आंसर चाहिए, मुझे पता है। पर बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारी सब चीज़ नज़र में आ जाएंगी। चलो देखो, तो ओनली वन आंसर है इन द पोएम फायर एंड आइस, कविता आग और बर्फ में, द पोएट कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ड्राज खींचता है अवर अटेंशन, हमारा ध्यान, टुवार्ड्स की ओर, टू ह्यूमन इविल्स, 2 मानवीय बुराइयों की ओर, अवर एंडलेस डिजायर्स, हमारी अनंत इच्छाएं, एंडलेस डिजायर्स, अनंत इच्छाएं, एंड हेट, और घृणा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, दिस वर्ल्ड विल गो टू एंड, इस संसार का अंत हो जाएगा, बाई फायर और आइस, आग के द्वारा अथवा बर्फ के द्वारा। हेयर, यहां पर द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर अवर बर्निंग एंडलेस डिजायर्स, यहां पर जो आग शब्द है ना, ये स्टैंड है, मतलब के लिए काम में आया है। किसके लिए? अवर बर्निंग, हमारी जलती हुई, ज्वलंत, एंडलेस, अनंत, असीमित, डिजायर्स, इच्छाओं के लिए, एंड द वर्ड, और शब्द, आइस स्टैंड्स फॉर हेट, और जो बर्फ शब्द है वो घृणा के लिए, ईर्ष्या के लिए, जलन के लिए आया है। इट्स मीन, इसका मतलब है, वी, हम ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य, विल बी रेस्पॉन्सिबल, हम खुद जिम्मेदार होंगे, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के विनाश के लिए। यदि ये दुनिया खत्म होगी तो कोई और नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। हमारी बर्निंग डिजायर्स, ज्वलंत इच्छाओं से जो कभी रुकती नहीं है, बेलगाम है, या फिर हम जो हेट करते हैं, बहुत अच्छा भाव है इसमें, ठीक है। तो हो गया, और कुछ नहीं, तो इससे अपना काम चला सकते हो। 1-2 दिन बाद आपका पेपर है, तो फटाफट शॉर्ट सॉल्यूशन है, क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो हो गया, ओके बाय, नोट कर लेना।